नमस्कार दोस्तों, डीएसएल वेब टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में डिटेल्स जानी थी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कैसे आप अपनी फ्री में एसोसिएट आईडी प्राप्त करके कैसे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। पर आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम डिजिटल सिग्नेचर बनाएंगे, कैसे इसके लिए हमें जो भी ग्राहक आएगा उसका डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरह से रहेगी और कैसे हम उसका डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हम वीडियो की ओर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप लोगों को स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है होम पेज, हमने कैप्रिकॉन आइडेंटिटी सर्विसेज के बारे में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानी थी कि कैसे आप इसके फ्री में एसोसिएट्स बन सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या थी। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया है, नहीं देख पाए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी एक लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप जाके उस वीडियो को देख के अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी कर सकते हैं और अपनी आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर एक बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है और आप इसमें अच्छा खासा मुनाफा हर सिग्नेचर पे 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 तक, मतलब आपके ऊपर है कि आप कस्टमर को कैसे कन्वेंस कर सकते हैं। उस तरीके से ये डिपेंड करेगा कि आप अपना कितना अच्छा खासा कमीशन, मतलब कितना कमीशन हर सिग्नेचर पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, आपने अपनी एसोसिएट आईडी तो प्राप्त कर ली। एसोसिएट आईडी में आपको आपका आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और ये जो प्लेस दिया हुआ है यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में डाला था, यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस आपको डाल देना है और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको सीधे सीधे जो लॉगिन बटन दिया हुआ है, लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके की आपको लॉगिन करने के बाद होम स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगी। सेम इस तरीके की होम स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, अब रजिस्ट्रेशन इसमें कई तरीके से हालांकि होते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे जो बेसिक प्रोसेस जो अभी सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, सबसे ज़्यादा चलन में है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ EKYC किस तरीके से EKYC के थ्रू आपको डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करना है आधार के माध्यम से, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इसका एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें अगर आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या आधार कार्ड आपके पास कुछ डिटेल्स मिसिंग है, गलत है, आप आधार के बेस से नहीं बनाना चाहते सिग्नेचर, तो आपको उसमें किस तरीके से सिग्नेचर पैन कार्ड के आधार पे बनाना है उसके ऊपर अपन जानकारी यहाँ पर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ EKYC के माध्यम से किस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर बनाना है और क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इंडिविजुअल सिग्नेचर कैसे बनाना है किसी भी व्यक्ति का, क्लास 2 या क्लास 3 का, जो कि पर्टिकुलर आपको टेंडर डालने में लगता है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डर्स पे जाना है। ठीक है, ऑर्डर्स पे आप जाएंगे और यहाँ पे पेपरलेस दिया हुआ है। पेपरलेस सिग्नेचर मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि पेपरलेस सिग्नेचर बनाने का फ़ायदा ये है कि आपको कस्टमर से कोई डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं करने पड़ते और दूसरी चीज़ ये है कि बिना डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए आप सिर्फ उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड के माध्यम से सिग्नेचर बना सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आपको हमारे ऑफिस भेजने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल सिग्नेचर्स बनाते हैं जिसमें कि आपको प्रिंट निकलता है पर्टिकुलर फॉर्म का और उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, कलर कॉपीज़ इनक्लोज करनी होती है एंड आफ्टर दैट उसको वेरीफाई करके सील सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड भी करने होते हैं एंड देन आफ्टर आपको हमारे ऑफिस में भी भेजने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है और खर्चीला है। इसमें क्या है, आपको बिल्कुल भी 1 रुपये भी खर्च करने की मतलब डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए 1 रुपये भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बिना पिन पेपर के ही आप यहाँ पे सिग्नेचर बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पेपरलेस पे आपको क्लिक कर देना है। पेपरलेस में देखिए यहाँ पे कैटेगरी जैसे क्लास 2 यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लास 2 या क्लास 3 जो भी आपको बनाना है, यहाँ से अगर कैटेगरी चेंज करना है तो यहाँ से आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 2 या क्लास 3 जो भी आपको बनाना है। तो अपन इंडिविजुअल सिग्नेचर बनाने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा अभी चलन में है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इंडिविजुअल पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लास 2 या क्लास 3 जो भी आपको बनाना है, यहाँ पे
क्लास 2 पे अपन क्लिक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे। और अगर आपको जैसे नहीं भी समझ में आ रहा है तो ऊपर एक सिंपल यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको किस लिए बनाना है। तो जैसे आप मान लीजिए इनकम टैक्स के लिए यहाँ पे बनाते हैं, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको जैसे टेंडर के लिए बनाना है, ई टेंडरिंग के लिए, तो ई टेंडर में जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्लास 3 साइन एंड एनक्रिप्ट 2 ईयर्स है ना। यहाँ पे आप साल अपने आप बदल सकते हैं कि कितने साल की वैलिडिटी चाहिए और आपको किस तरीके का सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे अभी नॉर्मल इंडिविजुअल सिग्नेचर पे जा रहा हूँ, क्लास 2 का जैसे मेरे को बनाना है। साइनिंग ओनली सिर्फ बनाना है, जैसे मुझे ये आप कस्टमर से पूछ लेंगे कि उसको कौन सी कैटेगरी का चाहिए, साइनिंग ओनली भी चाहिए या इंक्रिप्शन भी साथ में चाहिए या कंबाइंड बनवाना है। ठीक है, तो क्लास 2 पे मैं जा रहा हूँ, साइन पे क्लिक करूँगा और 2 साल की वैलिडिटी जैसे मेरे को चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो बटन है इस पर यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है इस लिंक पे। अब यहाँ पे 3 मोड दिए हुए हैं। ठीक है, ऑफलाइन आधार के बाद यहाँ पे पैन बेस्ड दिया हुआ है और एग्जिस्टिंग कैप्रिकॉन की जिसकी पहले से ही KYC की हुई है, आपको एक ID मिल जाती है, तो आप उस पर मतलब क्या बोलते हैं उसके थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, इस पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। उसी तरीके से ये जो ऑफलाइन आधार दिया हुआ है इसमें भी कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं और ये पैन बेस्ड है। पैन बेस्ड में हाँ ये ध्यान रखने की थोड़ी सी आवश्यकता होगी कि कस्टमर का पैन कार्ड मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है और उसकी सॉफ्ट कॉपी और फोटो वगैरह खींच के कस्टमर की आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको आधार कार्ड के माध्यम से किस तरीके से बनाना है ये आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि ऑफलाइन आधार में इसमें आपको कस्टमर का आधार कार्ड बिल्कुल चाहिए होगा और उसके आधार कार्ड में उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तभी आप बना पाएंगे। अगर नहीं है रजिस्टर्ड तो फिर पैन बेस्ड से बनाएंगे। ठीक है, ये पैन बेस्ड जो दिया हुआ है इससे आप बनाएंगे और इसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको बनाकर बताऊँगा कि किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो ऑफलाइन आधार पे इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपनी ऑफलाइन आधार की जो जिप फाइल है उसको आप अपलोड करिए। ठीक है, अब अगर आपने पहले से डाउनलोड की हुई है तो आप उसे सीधे सीधे अपलोड कर देंगे और अगर आपके पास नहीं है तो ये ऊपर एक लिंक दी हुई है। ठीक है, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, ये आपको सीधे आधार कार्ड की वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है, अब आप आधार कार्ड की ऑफलाइन KYC जनरेट करने की यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, आधार कार्ड की वेबसाइट खुल जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, शायद साइट वगैरह डाउन है। ठीक है, ये लोड हो गई है, हो सकता है कुछ सर्वर का इश्यू था इसलिए नहीं लोड हो रही थी। अब यहाँ पे कस्टमर को अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे और नीचे ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आप इस कैप्चा को डाल दीजिए। ठीक है, और सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके से OTP कस्टमर के मोबाइल नंबर पे चला जाएगा और यहाँ पे आपको कस्टमर से उसका OTP पूछ लेना है, उसके मोबाइल पे जो भी OTP रिसीव हुआ है। ठीक है, और वो OTP आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे हल्का सा स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पास कोड आप कुछ भी बना सकते हैं, तो मैं 1 2 3 4 ही बना देता हूँ और यहाँ पे जो OTP आया हुआ है उसे आपको डालना है। ठीक है, डाउनलोड पे आप क्लिक कर देंगे तो जो ऑफलाइन आधार है उसकी एक फ़ाइल यहाँ पर आके डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये एक छोटी सी फाइल आके 3-4 KB की होती है और ये डाउनलोड हो जाएगी। अब इसी फाइल को आपको अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो फाइल आके डाउनलोड हुई है इसको ही आपको अपलोड कर देना है। तो आप चूज़ फाइल का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे जाएंगे और चूज़ फाइल के ऑप्शन पे जाके आप डाउनलोड्स में चले जाइए। डाउनलोड्स में जाते हैं तो आपकी जो भी फाइल है उसको आपको सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। ठीक है, ओपन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे पासकोड जो भी आपने बनाया है 1 2 3 4 जैसे मैंने बनाया हुआ था तो उसे आपको
यहाँ पे डाल देना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। ठीक है, वैलिडेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कस्टमर की पूरी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे अगर आप इनकम टैक्स के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे ग्राहक का जो भी पैन नंबर है वो आपको डालना कंपलसरी। अगर पैन कार्ड कस्टमर के पास नहीं है तो और इनकम टैक्स के लिए आप नहीं बना रहे हैं, इनकम टैक्स यूजर्स के लिए, तो आप पैन कार्ड यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, पैन नंबर। ठीक है, और लेकिन अगर आप इनकम टैक्स यूज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना ज़रूरी होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस पर सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो ऑटोमेटिक कस्टमर की दिखाई दे रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको यहाँ पे कस्टमर की मेल आईडी डाल देनी है। तो मैं कस्टमर की मेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो वो है दिया हुआ कॉलम, उसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। तो कस्टमर का यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। कंट्री कोड इस पे लगाना ज़रूरी है, तो आगे आप इंडिया के लिए 91 लगा देंगे। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से फिल की हुई होती हैं, ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। KYC ID आपको जो बनानी है यहाँ पे आप बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पिन आपको बनाना पड़ेगा। कुछ भी आप अपने से पिन बना सकते हैं KYC के लिए। ठीक है, 6 अंकों का। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। और ये ऊपर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं, मोबाइल नंबर वही आप डालेंगे जो कि ग्राहक के आधार कार्ड में लिंक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। गेट OTP पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। ग्राहक के मोबाइल में फिर से OTP चला जाएगा और वही OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो OTP का वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे OTP रिसीव हो गया है। उस OTP को मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 अंकों का कुछ भी पासवर्ड बना लेना है, मतलब मिनिमम 5 अंकों का, और मैक्सिमम अल्फ़ा न्यूमेरिक रहेगा और मैक्सिमम 8 अंकों का। ठीक है, तो कुछ भी आप बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी बना देता हूँ। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, ये एक बटन दी हुई है। अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक करके सेलिंग प्राइस देख सकते हैं, या अपने से सेलिंग प्राइस यहाँ पे भर भी सकते हैं। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस आप भरते हैं उतने की इनवॉइस जनरेट होगी और उतना अमाउंट आपके वॉलेट से कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आई एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना है और पेमेंट करनी है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। एक मेक पेमेंट वॉलेट का ऑप्शन है। हाँ, देखिए आप लोग जो भी एसोसिएट्स हैं, इस पे एक ऑप्शन मेक पेमेंट SD पार्टनर या आपके में मेक पेमेंट SD रीसेलर ऐसा करके दिखाएगा। ठीक है, और मेक पेमेंट वॉलेट, तो वॉलेट आप लोग चूज़ करिएगा, क्योंकि अगर आपने SD हमारे पास जमा की हुई है, अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे पास जमा किया हुआ, पैसा हमें पहले से भेजा हुआ है, तभी उस अमाउंट को हम आपके वॉलेट में ऐड करेंगे। तो आप अगर हमसे अमाउंट नहीं लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आप सीधे अपने वॉलेट में जो आपका पैसा है उस वॉलेट से सीधे पेमेंट कर दीजिएगा। हमें आपको पैसा भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉलेट में पैसा कैसे ऐड करना है, इसको ऐड करने का प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेक पेमेंट वॉलेट पे आपको क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अभी हालांकि ये देखिए ये क्या दिखा रहा है कि ऑर्डर विल बी प्रोसेस्ड विदाउट पैन कार्ड, ओके टू प्रोसीड। मैंने पैन नंबर नहीं डाला हुआ है उस कॉलम में, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अगर आप पैन कार्ड डाल देते हैं तो इस तरीके का मैसेज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आप पैन कार्ड और बिना पैन कार्ड दोनों से बना सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर। पैन कार्ड उस केस में कंपलसरी होगा जब कस्टमर अगर इनकम टैक्स यूजर्स के लिए डिजिटल सिग्नेचर बनवा रहा है। ठीक है, तो ओके पे क्लिक कर देते हैं।
ओके पे देखिए जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ऑर्डर जनरेटेड सक्सेसफुली, और ये ऊपर आपकी ऑर्डर आईडी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी ऑर्डर की यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, आपको कस्टमर का वीडियो वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ और दूसरी चीज़, वीडियो वेरिफिकेशन के साथ में उसकी ईमेल आईडी में एक मेल आया होगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। तो मेल आईडी में जो भी मेल आया होगा उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो कस्टमर का ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। और अगला स्टेप क्या होता है, वीडियो वेरिफिकेशन कराने का। तो इस पे क्लिक कर देंगे, सेंड वीडियो अपलोड लिंक पे। कस्टमर को ईमेल पे उसकी मेल, जो भी आपने मेल डाला हुआ है, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, उसे ईमेल चला जाएगा और सेंड ईमेल वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक कर देंगे तो ये मेल वेरीफाई कराने का लिंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए वीडियो वेरिफिकेशन भी आप दो तरीके से करा पाएंगे। एक क्या होता है कि अगर आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, तो आप लैपटॉप पे डायरेक्ट जो आपको ईमेल रिसीव हुआ होगा तो आपको कस्टमर को ये बोल देना है कि आप भाई जो लैपटॉप पे लिंक आया हुआ उस पर क्लिक करिए और उस पर क्लिक करके सीधे आप वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ठीक है, कैप्रिकॉन कस्टमर एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है कि अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है, कोई ग्राहक है, तो आपको क्या करना है कि आपको उसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है मोबाइल पे, और मोबाइल पे डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन के थ्रू आपको उसकी ऑर्डर आईडी डाल के और पिन कोड डाल के आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा उसका वीडियो वेरिफिकेशन करा देना है। और जो एसोसिएट्स हैं, एसोसिएट्स अगर ग्राहक के पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए एसोसिएट्स जो कैप्रिकॉन का डिजिटल एक मोबाइल एप्लीकेशन दिया हुआ है, आप उस मोबाइल एप्लीकेशन को अपने सीधे सीधे मोबाइल पर इंस्टॉल करके रखिए और आप डायरेक्ट उससे कस्टमर का जो है वीडियो वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वीडियो वेरिफिकेशन कराना कैसे है, 2 लाइनें लिखी हुई दिखाई देंगी, ठीक है, और उस 2 लाइनों को देख के आपको कि जैसे मैं, उसके बाद आपका नाम, ने कैप्रिकॉन सीए के पास डिजिटल सिग्नेचर के लिए आवेदन किया है, मेरी ऑर्डर आईडी ये है। 30 सेकंड में बस इतना बोलना है और इतना बोल के आपको सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपकी जो वीडियो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद आपका जो वीडियो है, आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल वेरिफिकेशन, ये ध्यान रखिएगा, ईमेल वेरिफिकेशन, वीडियो वेरिफिकेशन, 2 चीज़ें आपको करानी ज़रूरी है। वीडियो मैंने बता दिया कि किस तरीके से वेरीफाई कराना है आपको, और अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो मैं आपको इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और उस वीडियो में इस चीज़ की जानकारी दे दूंगा कि किस तरीके से आपको वीडियो वेरिफिकेशन कराना है। और अभी लैपटॉप पे देखिए, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि जो भी वीडियो वेरिफिकेशन है तो उसकी एक प्रॉपर लिंक आ जाती है और उस लिंक पे आप क्लिक करके वीडियो वेरिफिकेशन अपना करा सकते हैं। तो 1 मिनट आप रुकेंगे तो मैं आपको उसकी भी जानकारी दे देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जो आपको अब यहाँ पे जो मेरी मेल आईडी है उस पर इस तरीके के मेल रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर एक आया हुआ है
ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने का, ये पूरी डिटेल दी हुई है, ठीक है। और इस डिटेल पे यहाँ पर नीचे 2 लिंक दी हुई हैं, या तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, और इस पे क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट एक लिंक ओपन हो जाएगी, और इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वेरीफाई हो जाएगा, या जो फिर यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे मैंने क्लिक कर दिया हुआ है, नेक्स्ट जो यहाँ पे स्क्रीन होगी, ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से आपका ईमेल का वेरिफिकेशन हो जाएगा। और यहाँ पे फिर दूसरी चीज़ आती है क्या, वीडियो वेरिफिकेशन के लिए। तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड योर वीडियो, ठीक है, जो आपको मेल आया हुआ है वीडियो वेरिफिकेशन का, रिकॉर्ड योर वीडियो में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो एक नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी और उस पर आपको जो 2 लाइनें लिखी हुई दिखाई देती हैं, ये देखिए जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी को आपको देख के पढ़ देना है। और रिकॉर्ड वीडियो पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसे आप वेब कैमरा और माइक्रोफोन अलाउ कर लेंगे। और जैसे ही आप इसको अलाउ करते हैं तो ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये चालू हो गया है और इस पर आपको रिकॉर्ड कर लेना है। और रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्डिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, इसमें 30 सेकंड का टाइमर है, 30 सेकंड का टाइमर ये चलता हुआ रहेगा। और इस 30 सेकंड के टाइमर पे जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे नीचे यहाँ पे हालांकि लिंक भी दी हुई है कैप्रिकॉन कस्टमर एप्लीकेशन की, अगर आप लैपटॉप पे नहीं चला पा रहे हैं तो सीधे इस कस्टमर एप्लीकेशन से भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए जैसे यहाँ पर क्या है कि ऑटोमेटिक ये वीडियो कैप्चर हो चुका है और कैप्चर होने के बाद ये मतलब रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो फिर से अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो रिकॉर्ड अगेन में क्लिक कर सकते हैं और वीडियो जो है या फिर उसको मतलब सबमिट करने के पहले यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो वीडियो है वीडियो वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों ईमेल वेरिफिकेशन और वीडियो वेरिफिकेशन की प्रोसेस, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर जो ईमेल वेरिफिकेशन और वीडियो पे लिखा हुआ है ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिक ग्रीन कलर से टिक हो जाएंगी। और बस इतना ही आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपका डिजिटल सिग्नेचर ऑटोमेटिकली 10 से 15 मिनट मैक्सिमम 1 आवर के अंदर अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं अप्रूव होता है, कोई दिक्कत आती है तो ये देखिए यहाँ पे नीचे चैट एंड सपोर्ट का ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपकी यहाँ पे ऑर्डर आईडी ऐसे कॉपी करना है। ऑर्डर आईडी कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करके आप इसको जैसे ही यहाँ पे डालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी प्रोसेस पेंडिंग होगी, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे ऑर्डर वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस है और ये ऑर्डर जैसे ही ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा तो आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस थी कि कैसे आप कस्टमर का डिजिटल सिग्नेचर बनाएंगे। और डिजिटल सिग्नेचर बनाने के बाद फिर उसको आपको टोकन में डाउनलोड करना है कस्टमर को, और कस्टमर को डाउनलोड करके टोकन में उसका डिजिटल सिग्नेचर उसको दे देना है। और कैसे कस्टमर का डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड करना है उसका एक अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और आप उसे देख के डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड करना भी सीख पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे साथ एज अ बिज़नेस पार्टनर बन के काम करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारी सर्विसेज जैसे कि आधार कार्ड से पैसा निकालना, आधार AEPS सर्विस की रिटेलर आईडी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर डिजिटल सिग्नेचर का काम आप पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी करना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे फ्रेंचाइजीज़ की ले सकते हैं। साथ ही अगर आप
फिंगरप्रिंट स्कैनर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, या आधार कार्ड रिटेलर आईडी के साथ साथ आप आधार कार्ड के साथ ही माइक्रो एटीएम से पैसा निकालने के लिए माइक्रो एटीएम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी स्क्रीन पे दी हुई वेबसाइट dslwebtech.in पे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।